क्यों आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये यू टर्न लेने का फैसला किया और हम तमाम जितने भी यूट्यूबर्स पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और हम पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनियाई क्रिकेट को हम एक चैलेंज कर रहे थे कि भाई देख लेना इस दफा पाकिस्तान का स्टैंड जिंदाबाद रहेगा। हम बॉयकॉट तो दूर की बात है, हम इंडिया की तरफ देखेंगे भी नहीं और हम 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे। और अब हमें ये खबर मिली है कि भाई पाकिस्तान हैज अग्रीड और इस तरीके से अग्री किया है कि कुछ मिला भी नहीं है। अगर कोई अपनी डिमांड्स पूरी करके अग्री करते या आईसीसी को झुका देते या जय शाह को झुका देते तो हम मान लेते। जय शाह चौड़ा होकर लिटरली वो पाकिस्तान क्रिकेट की आंखों में आंखें डालकर फैसला किया उसने कि खेलने के लिए आना पड़ेगा और हम अग्री कर गए। ऐसी कौन सी धमकी दिया आईसीसी ने कि पाकिस्तान जो है वो अग्री कर गया। हालांकि मैं इस चीज को मेरे को यकीन नहीं आ रहा यार, हमने जो काम किया वो दुनिया के किसी बोर्ड में करने की हिम्मत नहीं है। कोई खड़ा नहीं हो सकता आईसीसी के लिए। हम खड़े हुए, हम लड़े, लेकिन लड़ने के बाद इतनी जल्दी हमने जो है वो क्विट कर दिया कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम खेलने को तैयार हैं। शायद मेरी ये बात कुछ पाकिस्तानियों को बुरी भी लगे। और जितने इंडियन भाई लोग देख रहे हो भाई देखो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और एक बार तब मेरी जो बकवासात की थी मैंने कुछ पिछले एक हफ्ते के अंदर जो मैंने चैलेंजेस दिए थे उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर से जो इंडिया लोगों को चैलेंज कर रहे थे, कॉमेंट कर रहे थे कि देख लेना इस दफा कौन जीता है, तो भाई मैं अपनी उस बकवास के लिए माफी चाहता हूं क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं। आई डोंट नो पाकिस्तानी अवाम इस पे खुश है या नाराज है। मैच होना चाहिए था, ये मैं भी चाहता हूं। मैं अगर क्रिकेट फैन की बात करोगे तो भाई मैं चाहता हूं ये 100% मैच होना चाहिए था, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं होनी थी रोके। लेकिन अगर हमने स्टैंड ले लिया और स्पेशली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये स्टैंड ले लिया तो भैंस की टंग, फिर तो यूटर्न का सवाल ही पैदा नहीं हो। उसकी इज्जत यार किस लेवल की उसने मतलब सोच के बोला होगा कि भाई बॉयकॉट जो है वो रहेगा, अपना 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे। और ये क्या उसकी इंसल्ट नहीं है, क्या हमारी इंसल्ट नहीं? एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है पाकिस्तान के बच्चे और पैदा होने वाले बच्चे ये उनकी भी इंसल्ट होगी। एज अ क्रिकेट फैन हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। भाई बड़ी क्रिकेट की राइवलरी है, मतलब राइवलरी अब नहीं रही है, इंडिया हमको पेल कर चला जाता है, हमेशा हमने ये चीज देखी है। मगर जब हमने एक स्टैंड ले लिया, अरे इंडिया वालों को हंसने का मौका दे दिया पाकिस्तान ने। जो सीरियस बात है वो तो हम पे थूकेंगे कि भाई तुमने थूक के चाट लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने अग्री कैसे किया। अरे बांग्लादेश के पीछे हमने अपने आप को इतना जलील किया। अगर ये बांग्लादेश और आईसीसी बैठ के एक बात कर ले तो मसला तो उनका वैसे भी हल हो जाता। बांग्लादेश माफी मांगता, पांव पड़ता, जो करता, भाई वो उनका मैटर है। बांग्लादेश का हमारे साथ क्या ताल्लुक? हम बीच में बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पड़े। अच्छा मुझे लग रहा था कि भाई इसमें हमारा फायदा होगा, या तो हम $100 मिलियन अप्रूव करवा लेंगे, या फिर हाथ मिलाना अप्रूव करवा लेंगे, या फिर हम जो है वो बायलैटरल सीरीज और WTC के मैचेस जो है अप्रूव करा लेंगे। कुछ भी नहीं मिला, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। और यहां पर स्टेटमेंट्स क्या आ रही है, देखिए हम तो खड़े ही बांग्लादेश के लिए हुए थे, बांग्लादेश को कामयाबी मिल गई, हमारा भाई मान गया तो हम भी मान गए। अरे जुम्मा 4 दिन नहीं हुए उसको पाकिस्तान का गाना गाते हुए, वो साला पहले इंडिया की गोद में बैठकर वहां पर जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे। ये बात आप लोग, चलो इंडियन भाई लोग आप लोग देख रहे हो क्या? अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोगों ने नहीं देखा? ये बांग्लादेश ये आपकी गोद में बैठा हुआ नहीं था और ये पाकिस्तान को गालियां दे रहा था। आज जुम्मा 8 दिन नहीं हुए इसको पाकिस्तान की गोद में बैठे हुए और ये बंदा पाकिस्तान को बाप बना लिया। और हमने भी इसको बिल्कुल ऐसे बेटा बनाकर पता नहीं इसकी परवरिश में हमने क्या क्या कुर्बान कर। अबे पूरा वर्ल्ड कप हमने घोड़े पे चढ़ा दिया था इनकी वजह से। मैं तो कहता हूं हमें पहले दिन से ही बायकॉट नहीं करना चाहिए था। और हमारी हैसियत क्या है आज मुझे पता चली है। आईसीसी को आंखों में आंखें डालता यार, 15 तारीख को जब मैच होता ना चले जाते वहां पर मैच खेलने, एम्बेरसमेंट नहीं होती। आप अनाउंसमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी कि हम नहीं खेल रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। 15 तारीख को जाते स्टेडियम में, इंडिया टीम वैसे ही स्टेडियम में आ रही थी, आप भी चले जाते, जाकर टॉस करते, जाकर मैच खेलते, पूरा का पूरा मैच होता। बातें तो नहीं करनी पड़ती इंडियन लोगों को हमारे ऊपर। आज पूरा हिंदुस्तान हमारे ऊपर हंसेगा, हमारी क्रिकेट टीम पे हंसेगा। और एज अ क्रिकेट फैन भाई रोना आता है ये हरकतें देखकर। हमारी क्रिकेट मैच हो रहा है ये खुशी की बात है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है ये दुख की बात है। देखो हारेंगे वो एक अलग दुख है, बॉयकॉट का ड्रामा किया और उसके बाद हम यहां पर वापस आए ये एक अलग दुख है। मैं बड़ी इज्जत करता हूं मोहसिन नकवी साहब की और मैं बड़ी इज्जत करता हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन ये चीज मेरे और क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आएगी। आई नो दैट। अगर पाकिस्तान को यहां पर मैच खेलना था तो कुछ अच्छे मोटिव के ऊपर खेलता। अरे कम से कम मैं देखता हूं अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, अरे हाथ ही मिलाने का बात पक्का कर लेते कि भाई हाथ मिला लोगे। हमसे हाथ तक नहीं मिलाने को तैयार वो बंदे जो हमको मुंह लगाने को तैयार नहीं, हम उनके साथ मैच खेलने को मरे जा रहे हैं कि जी हमें इनके साथ मैच खेलना है। अरे
इससे अच्छा तो उनका स्टैंड है भाई। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम मैच को बॉयकॉट कर रहे हैं। वो उन्होंने हमें सरप्राइज दिया था एशिया कप में, जब हाथ नहीं मिलाने की बात हुई थी कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो वो उन्होंने हमें दिया था सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज मिला था हमें। और वो झटका लगा था, एक तो हम मैच हारे, ऊपर से वो झटका लगा था। हमने यहां पर क्या किया, हम नहीं खेलेंगे। पिछले एक महीने से, एक हफ्ते से, 10 दिन से ड्रामे चल रहे थे, हमने बॉयकॉट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे अगर आपने खेलना था, आप झटका देते इंडिया को, आप स्टेडियम में उतरते 15 तारीख को, 15 तारीख को उतर के आप ये फैसला करते कि हम मैच खेलने को तैयार हैं। पूरा दुनिया का मीडिया जो है ना वो हड़बड़ा जाता, पूरी कपकपी मच जाती पूरी दुनिया के मीडिया में। वो बोलते भाई ये क्या बॉयकॉट कर रहे थे, खेल रहे हैं, लगता है कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाकर रहे हैं, कोई प्लानिंग बनाकर रहे हैं। परेशान होती दुनिया। आप जाकर मैच खेलते और शायद 100 में से 1% की मैं बात कर रहा हूं चांस था कि आप उनको हरा भी देते। अब तो इंडिया वाले आपके आपके लड़के ही इतने प्रेशर में होंगे, इंडिया को छोड़ो, वो तो आएंगे अपना नॉर्मल गेम खेलेंगे। हमारे अपने पाकिस्तान के लड़के, चाहे वो बाबर हो, सलमान हो, कोई भी हो, साइम अयूब, फखर हो, जो भी हो, ये इतने प्रेशर में होंगे, इनकी नसें फूली होंगे कि साले हमारी गवर्नमेंट ने भी अजीब काम किया कि पहले हमको अलाउ कर दिया कि भाई आप जाकर खेल लो, और अब हमें कह रहे हैं कि भाई पहले मतलब हमें मना किया कि भाई नहीं खेलना नहीं खेलना, अब हमें कह रहे हैं जाकर खेल लो। तो इस तरीके से हम इंडिया को कैसे हराएंगे, किस तरीके से चीज पॉसिबल है। 5 दिन रह गए आपके मैच के अंदर, संडे को आपका मैच है इंडिया के साथ। आपको लग रहा है कि भाई आप जो है वो बिल्कुल तैयार हो इंडिया को हराने के लिए। अरे वो राक्षसों की टीम है, इंसानों की नहीं है। वो पकड़ के कूटते हैं, 300-300 मारने का चक्कर है उनका। हमारी क्रिकेट दफन हो गई है, हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, और यहां पर लोगों को मजे ही आए जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो यू टर्न कर लिया। अरे यू टर्न किया क्यों है भाई? पाकिस्तानी पब्लिक, अगर तुम लोगों में से कोई देख रहा है भाई गैरतमंद हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम लोग इससे खुश हो। मैं ये वो इंसान था पहला, जब पाकिस्तान ने बॉयकॉट अनाउंस किया था ना, मैंने कहा था ये गलत किया है, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। अगर हमारे अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो नहीं करना है। अब हाँ, अगर हमारे अंदर इतना होता कि हम खड़े रहते और मरते दम तक खड़े रहते और कहते कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, तो फिर करते, हम भी तुम्हारा साथ देते। आज पता चल गया कि इंडिया कहां पर पहुंच गया और पाकिस्तान क्रिकेट का लेवल कहां पर है, कि हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम सिर्फ 10 दिन की ये लड़ाई लड़ सके, सिर्फ 10 दिन। और उसके बाद हमारे ऑनरेबल जो वो पाकिस्तान के मीडिया वाले हैं, रात को, मतलब रात के टाइम पे, वो भी दिन में खबर देते तो चलो मतलब बंदे को होश तो आता, रात के टाइम पे हमें ये खबर पता चली, और जब पूरी रात की हमारी नींद हराम हो गई, पूरी रात आंखें देख लो अभी तक लाल हैं। तमाशा बन के रह गया हमारा भाई, और कुछ नहीं है। अब पूरी दुनिया वैसे ऊपर ऊपर से तो खुश होगी। वो वेल डन पाकिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान डिड अ ग्रेट जॉब फॉर एनवायरनमेंट ऑफ क्रिकेट एंड फॉर द प्राइड ऑफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, दे आर पुटिंग क्रिकेट फर्स्ट। भाई भैंस की टांग, वो ऊपर से ये बोलेंगे और बाद में हमारे ऊपर हंसेंगे कि किस किस्म के जोकर लोग हैं कि भाई पहले कहते हैं बॉयकॉट करना है, फिर कहते हैं खेलना है। हमारा मजाक बना है, और इस बात का मुझे शदीद दुख है। मुझे रोना आ रहा है कि भाई मैं किस किस लेवल का जो है ना बेवकूफ इंसान हूं कि मैं पूरे हिंदुस्तान को जो है वो चैलेंज दे रहा था, अजीबो गरीब सी बातें कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि नहीं जी ये कर लो, नहीं जी वो कर लो, नहीं जी ये कर लो, हम बॉयकॉट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम इंडिया को घुटनों पे ले आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे घुटने पे तो वो हमको लेकर आ गए, और स्पेशली मुझे मुझे पता है मेरा तो जीना हराम है। आज की बात, मेरा जीना हराम है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू।